नमस्कार। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। तदनुसार आज 10 जनवरी 2025 गीता चर्चा के अपने अगले एपिसोड, जो कि एपिसोड नंबर 36 है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैंने अपने चैनल का एक नामकरण भी कर दिया है। तो वो नाम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक नाम नहीं रखा था। तो मैंने अपने चैनल का नाम समग्र आध्यात्मिक चिंतन रखा है। तो मेरे इस चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पे आपका स्वागत है। इस नाम से आज ये पहली चर्चा है समग्र आध्यात्मिक चिंतन की, क्योंकि पहले मैंने सुंदरकांड की चर्चा की, रामचरितमानस के अन्य प्रसंगों की कुछ चर्चा की, फिर गीता की चर्चा की। आगे भी जो चर्चा होगी वो अध्यात्म से संबंधित होगी, इसलिए इसका नाम समग्र आध्यात्मिक चिंतन है। विगत चर्चा में मैंने अध्याय 12 तक का पाठ किया था, जो कि भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। और अगली चर्चा अध्याय 13 की होगी। तो अध्याय 12 की चर्चा को हम जरा एक बार रिकैप कर लें, क्योंकि भक्ति योग की पराकाष्ठा पे अध्याय 12 ले गया था। तो भक्ति योग में मैंने बहुत पहले अपनी चर्चा में कहा था कि भक्ति दो प्रकार की होती है। एक मार्कट भक्ति और एक मार्जरी भक्ति। मार्कट भक्ति वो होती है जैसे बंदर की भक्ति, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है। और मार्जरी भक्ति, उसमें बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़े रहती है। तो जो बंदर का बच्चा है वो गिर भी सकता है, क्योंकि वो खुद पकड़े है, तो उसमें कभी थोड़ा सा कमजोरी हो सकती है, ढीलता आ सकती है। लेकिन मार्जरी भक्ति में बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में अच्छे ढंग से दबाए रहती है, तो उसमें गिरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जब मैंने शरणागति की बात की तो कहा भगवान के सामने ऐसी शरणागति हो जाए कि भगवान आपको मार्जरी भाव से पकड़े रहें। तो इस संदर्भ में गीता के 2 महान श्लोक, अध्याय 8 का 14वां और अध्याय 9 का 22वां, दोनों अनन्य भक्ति की तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। अनन्या हिष्यन्तो मां से लेके और एक वो अनन्य चेता वाला, अनन्या चिन्नो जना पर यू उपासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य। तो इन दोनों श्लोकों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें और भगवान के आगे कंप्लीट सरेंडर, शरणागति, जैसा कि विभीषण ने सुंदरकांड में भगवान के सामने किया, तो उसका उन्होंने पूरा जिम्मा ले लिया। जननी जनक बंधु सुतदारा तन भवन परिवारा, सबके ममता ताग मटोरी, मम पद मणि बांध बर डोरी। तो भगवान के आगे कंप्लीट सरेंडर ही कर देना श्रेष्ठतम रणनीति होगी, और आत्मरक्षा का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। इस बात को इंगित करते करते मैं गीता के 13वें अध्याय तक आ गया हूं। आज 13वें अध्याय का मैं पाठ करूंगा। उसके पहले ये बता देना समीचीन है कि जो ये अपनी चर्चा है, ये पूर्णता को जब भी प्राप्त होगी, तब तक मैं गीता के बारे में काफ़ी कुछ जो जान चुका रहूँगा, उसका फिर मैं एक पुस्तक फॉर्म में भी करूँगा। और 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो ये क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी बात, भक्ति योग तक की जो पराकाष्ठा हुई, उसमें यही बात सबसे ज़्यादा रेखांकित करने वाली है भक्ति योग में, कि भगवान के सामने जब हम अपने को सरेंडर कर रहे हैं तो कंप्लीट सरेंडर करें, फिर अधर्म में न लटके रहें। जैसे कि सूरदास जी ने लिखा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भयो, दोनों मिल जब एक बरन भई,
सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। तो अपने अवगुण को भगवान के सामने प्रकट कर दें। और उन्होंने साफ गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में साफ साफ कहा है कि अगर दुराचारी से दुराचारी भी मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ और मान लेता हूँ कि वो उसके भाव में अपिचेतसी दुराचारो भवते मामन्य भाग साधुर्य समंतव्य समज्ञ वस्तु ही सा। तो भगवान उसको समाहित कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, अपने पास रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आइए इस पृष्ठभूमि के साथ 13वें अध्याय में चलते हैं। 13वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय के आरंभ में किए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान यहाँ से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि अध्याय 12 में भगवान ने अर्जुन को सगुण साकार की शिक्षा दी है, उसी प्रकार से अध्याय 13 में निर्गुण निराकार की व्याख्या भगवान अर्जुन से कर रहे हैं। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, वैसे ही मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और फिर इन कर्मों को फलस्वरूप उसे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को इदंता पृथकता से देखने के लिए कर रहे हैं और प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि के साथ आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में जान। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, इसलिए क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ही ज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रं यज् यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है जिन विकारों वाला है जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस भाव वाला है वह संक्षेप में मुझसे सुन। इस प्रकार भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या 6ठे श्लोक तक अर्जुन को समझाते हैं। उसके बाद 7वें श्लोक से लेके आगे 13वें श्लोक तक भगवान कुछ मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या को पढ़ना और जानना हमारा मूल उद्देश्य है। वो क्या है जो कि 7वें श्लोक से शुरू होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि में हम देख लेते हैं कि 6ठे श्लोक में जो बातें कही गई हैं उनका विस्तार क्या कहा गया है, इसलिए उसको जानना परमावश्यक हो जाएगा। तो 7वें श्लोक से जो व्याख्या की गई है, 7वें श्लोक से जो बातें की गई हैं, 7वें श्लोक से जो समीक्षा की गई है वो संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। अमानित्व दमहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना,
अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का बस में होना, ये गुण हैं जिसकी व्याख्या यहाँ पे बताई गई है। आगे कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यामनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, ये सब गुणों की वर्णन है। इसको आगे बढ़ते हैं। असक्तिर्न भिन्संग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्म निष्ठानुष्ठोपपित्सु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त को नित्य सम रखना, ये सारे गुणों का वर्णन भगवान ने किया है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर्न विचारिणी विभक्त देश सेवित्व मतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अभिचारिणी भक्ति का होना, यह अभिचारिणी व्यक्ति गीता का महावाक्य है। तो ये 13 का 10वां इस महावाक्य को रखने वाला महाश्लोक हुआ। इस अभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति की बात गीता में ही आई है, जो गीता का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और भगवान ने कहा है कि अनन्योग के द्वारा अभिचारिणी भक्ति का होना, यानी आप में अनन्य भाव हो। अनन्या हिश्चिंतो माय जना पर्युपासते, अनन्य भाव हो। अनन्य चेता सत्संग यो मां स्मृति नित्य स तेसाहं सुलभ पाता नित्युक्त स योगिना। तो ये अनन्य भाव से अब विचारणी भक्ति हो, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना हो। एकांत स्थान में रहे और जन समुदाय में उसकी प्रीति न हो। 11वां श्लोक है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना। जो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ये तत्व ज्ञान की बात गीता में बार बार आई है, यहाँ भी तत्व ज्ञान की बात आ गई है। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम समग्र आध्यात्मिक चिंतन रखा है। तो नित्य निरंतर अध्यात्म ज्ञान में हम रह के उसकी चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी निरंतर इस बात का आग्रह करते रहेंगे कि अध्यात्म ज्ञान में रहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। परमात्मा अगर आपके अंदर तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आपको सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होंगे। और उसकी बात गीता के 12वें अध्याय में बड़े विस्तार से की गई है कि सब तरफ भूतों को देखना, सब भूतों में संभाव रखना। गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक लाइए फिर से पढ़ देते हैं, जो कि साफ साफ इस बात को करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला होना चाहिए। सारे प्राणियों में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए और हमें नित्य उनको अपना मित्र मान के काम करना है। समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कभी इस पूरे भजन को ही व्याख्या में ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 12वां श्लोक ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतमनुस्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है।
उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। इसकी व्याख्या में गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन है। जैसे परमात्मा सत भी है, असत भी है, गीता के 9वीं का 19वां। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है, गीता 11 अध्याय का 37। परमात्मा न सत्य है न असत ही है, गीता 13वें का 12वां। तो परमात्मा के 3 प्रकार गीता में आए हुए हैं। तो इसकी व्याख्या इस 12वें श्लोक में बड़े विस्तार से की गई है और आगे फिर 13वें श्लोक में उसकी फिर आगे संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। 13वें अध्याय के 13वें में सर्वत्र पाणिपादं तत्सरतो जिस्रो मुखम श्रुता श्रुति मल्लोके सर्मावृत्त तिष्ठति। परमात्मा के बारे में कहा जाता है वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले हैं तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, यानी सर्वव्यापी परमात्मा है और सब जगह है। तो 13वें अध्याय तक हमने आज इस गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया। और गीता क्या है? गीता का प्रमुख दर्शन सांख्य दर्शन है। भगवान की और अर्जुन से जो बातें हुई हैं वो इस रूप में कहते हैं कुछ कोड वर्डिंग में हुई हैं और उसको हम लोग डी कोड करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिकोडिंग ही एक तरह की टीका है जिसको तिलक जी ने अपने ढंग से कहा, संत ज्ञानेश्वर ने अपने ढंग से कहा, शंकराचार्य जी ने अपने ढंग से कहा, चिन्मयानंद जी ने अपने ढंग से कहा। वस्तः यह उपनिषद का वेदांत दर्शन है, गीता जिसकी एक व्याख्या है। लेकिन हमारे आपके जीवनोपयोगी बातें उसमें कहाँ छुपी हुई हैं, हमको उसमें से निकालना है। आधुनिक परिवेश में गीता द्वारा जीवन प्रबंधन की जो हमने टॉपिक चुना उसका ये था कि आज के युग में इसकी प्रासंगिकता को कैसे पकड़ा जाए और कैसे जन सामान्य के लिए सरल और सुलभ बनाया जाए। इसी के प्रयास में मैं गीता पढ़ता हूँ और उसमें से जो बातें निकलती हैं उसको पकड़ करके विस्तार से करने का प्रयास करता हूँ, जो भी हमारी बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसके अनुसार। अब आज के परिवेश में मैं देखता हूँ कि संबंधों में यूज एंड थ्रो हमारा काम हुआ जयराम जी की। यह आधुनिक परिवेश हम फॉरेन आयातित मॉडल के तहत ले आए, जो कि हमारे संस्कृति में नहीं था, लेकिन आज ये बड़ा प्रचलन में है कि हर जगह यूज एंड थ्रो। हमारा आपसे काम खत्म, अब हम आपको नहीं पहचानते। ये यूज एंड थ्रो की संस्कृति बड़ी घातक है। यह भारतीय परिवेश में नहीं थी, ये आयातित माल यहाँ नहीं चलेगा। और जो लोग इस यूज थ्रो की प्रकृति को या प्रवृत्ति को बाहर से ला करके यहाँ फैलाए हैं, वो भी यूज एंड थ्रो एक दिन वो कर दिए जाएंगे और ये उनके साथ भी हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति बड़ा बैलेंस रखती है, प्रकृति इम्बैलेंस नहीं बर्दाश्त करती, प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है। आपने यूज एंड थ्रो किया तो कोई आपको भी यूज एंड थ्रो करेगा। उस समय की बात है कि आपको लग रहा होगा कि आज मैं बड़ा फायदे में रहा, लेकिन वो उसका कई गुना आपको घाटा भी होगा अगर यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति है तो। गीता में भी ये बातें आई हैं, वो मैं निकाल के बता दूंगा। लेकिन आज सामान्य परिवेश में नई युवा पीढ़ी को जब जीवन प्रबंधन की बात मैं करता हूँ तो उनको मैं स्पष्ट ढंग से इंगित करके, समझा करके, निवेदन करके यह कहना चाह रहा हूँ कि यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए बड़ी घातक है और उसके बड़े दुष्परिणाम हो सकता है आपको झेलने पड़ेंगे। ये विदेशी आयातित संस्कृति की यह जो प्रवृत्ति है, इसको अगर आपने अपनाया है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली है। गीता जीवन प्रबंधन मेरा जो विषय है
उसमें गीता की अच्छी बातों को बता करके और आज के जनसामान्य के जीवन में जो बुरी बातों का समावेश हो चुका है उसको निकाल करके बाहर थ्रो करना है। उसमें से एक ये प्रवृत्ति है संबंधों में यूज एंड थ्रो प्रवृत्ति का प्रचलन। तो जो संबंधों में यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति है वो घातक प्रवृत्ति है, वो संबंधों का नाश कर रही है और मानवीय संबंध तार तार हो रहे हैं, क्योंकि हमें वही संबंध अच्छे लगेंगे जहां से हमारा कोई व्यावसायिक हित साधन हो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। ये संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण संसाधन संपूर्ण मानव मात्र के लिए है और मानव मात्र की सेवा ही हमारी संस्कृति रही है। हर 12 साल बाद प्रयाग में कुंभ लगता है, अब इस साल भी लगने जा रहा है 13 जनवरी से। उसकी जरा देखें, उसकी समीक्षा करें, उसके बारे में सोचें कि 12 साल बाद उस समय संचार के कोई उतने साधन नहीं थे, तो वो उन लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक, सांसारिक कार्य, सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, ये 12 साल बाद सभी लोग मिलते थे। उसमें तमाम तरह के प्रवचन और तमाम एक काम होते थे, अपने हालचाल लिए जाते थे, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, व्यवसाय की भी बातें होती थी, व्यवसाय भी होता था, सांसारिक बातें भी होती थी, ज्ञान का, विज्ञान का आदान प्रदान होता था, साहित्य, संगीत और कला की बातें होती थीं, आपस में समरसता बढ़ाई जाती थी और राजा हर्षवर्धन तो आकर के सब दान भी देते थे। तो इस तरह से एक सामाजिक समरसता का संचार करने की एक बात थी जो कि आज भी इतिहास में उसी रूप में जागृत है। फिर 3-3 साल बाद उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में भी होता रहता था, तो 12 साल का एक क्रम था। तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक चेतना का केंद्र बिंदु था ये कुंभ, जो कि आज पुनः लगने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में। तो देखिए कितनी उन्नत हमारी संस्कृति थी, जो कि हमें अपने जीवन काल में इन चीज़ों की तरफ, जैसे इस समय तमाम साधु, संत, मंडलेश्वर और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पे तमाम तरह के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, कुछ लोग गीता ज्ञान, पुराण ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, वेद ज्ञान, और कुछ लोग वनस्पतियों के बारे में, कुछ लोग आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथ के बारे में, बीमारियों से कैसे सतर्क रहें, कैसे हमारी पौराणिक शिक्षा, चिकित्सा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति उस समय के में, कुछ लोग ज्योतिष ज्ञान के बारे में भी बातें करेंगे। तो पूरा संसार का एक मिनी वर्ल्ड इस समय वहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो जरा देखें ये कौन सी महान संस्कृति थी जिसने कि इसकी उपादेयता को पहचाना और ये माना कि इस तरह से मानव समाज का हित तभी साधक सिद्ध होगा जबकि सारे लोग इससे जुड़े और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करें और उससे लाभान्वित हों। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारा आयुर्वेद और जो भी हमारा प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान और जो भी ज्ञान विज्ञान थे, उसका आपस में समन्वय और आदान प्रदान भी होता था। तमाम तरह की वनस्पतियां हैं जिनको कैसे उगाया जाए और अपने खेती और गो संवर्धन का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास और विस्तार किया जाए। एक तरह का मेला भी है, उसमें तमाम तरह के सामान मिलते हैं जो कि देश विदेश से तमाम लोग आकर के इकट्ठा होकर के आपस में विनिमय, विचार विनिमय भी करते हैं और क्रय विक्रय भी करते हैं। तो उस महान संस्कृति की एक महान दास्तानें हैं और उसकी एक पहचान है।
जिसको कि हमें सुन करके उसके ज्ञान को कैसे कैच करना है, उसके अंदर क्या तत्व छुपे हैं उनको पहचानना है, और उसमें क्या ऊर्जा मिलती है, क्या ज्ञान विज्ञान मिलता है, और वहाँ रहने से और नहाने से और वहाँ के वातावरण में रहने से कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो वहाँ की उस समय उपस्थित होती है। यह भी एक शोध का विषय है जिस पे लोग लगे भी हुए हैं। कहते हैं वहाँ गंगा जमुना तो मिलती हैं लेकिन अनसीन सरस्वती भी हैं, तो ऐसा कौन सी बात है कि जो वहाँ रह कर के ज्ञान विज्ञान का विकास और विस्तार और विचार विनिमय से उन्नति को जो प्राप्त हो रहा है वो यहाँ है। तो मैंने अपने गीता चर्चा में आज अध्याय 13 की बात की, और उसी के विस्तार के क्रम में मैंने जो युवा वर्ग में फैली हुई कुरीति है संबंधों में यूज एंड थ्रो का प्रवेश करना, उस पे भी ध्यान आकृष्ट किया और निवेदन किया कि भारतीय संस्कृति में संबंधों में यूज एंड थ्रो नहीं था, तो कृपा करके उस यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति जो बाहर से आई है उसको बाहर ही रहने दें, हिंदुस्तान में न लावें, कि हिंदुस्तान जिंदा है तो विश्व जिंदा है, जिसका भाव ही है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए फिर से याद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।